हूँ आप लोग का स्वागत है फिर से अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं, अगर आपको बंधन बैंक से अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2023 में अगर आपको बंधन बैंक से पर्सनल लोन चाहिए, वो भी 5 लाख 6 लाख जितने लाख का आपको ज़रूरत हो उतने लाख के अगर लोन की रिकमेंडेशन हो, तो इस वीडियो में आप लोग सारी डिटेल से चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। जानेंगे कि बंधन बैंक में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और 2023 में, और ये भी जानेंगे कि पर्सनल लोन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, पर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे और आपकी एलिजिबिलिटी क्या लगेगी, तो कितना लोन ये लोग प्रोवाइड करते हैं, सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और जानेंगे कि हम लोग की मंथली किस्त कितनी जाएगी और साथ ही साथ हमको टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे देसी डिटेल्स ओनली को चैनल को। यहाँ पे आपको रोज फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो हम लोग चलते हैं बंधन बैंक के ऑफिशियल पेज पर। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं इनका जो ऑफिशियल पेज है कुछ इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है फीचर्स का, तो यहाँ पे फीचर्स देख लिए जाए तो ये आपको जो बंधन बैंक है ये 50,000 से 25 लाख तक का लोन प्रोवाइड करती है। और यहाँ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कि एक यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता नहीं है। यहाँ पे आपका यहाँ पे ये लोग देखो होम लोन के लिए ये लोग फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चलाते हैं, बट अब यहाँ पे हम लोग ये जाने कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग फॉर 10 पॉइंट, तो यहाँ पे देखो लोग कोई यहाँ पे कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मैनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है अगर मार्केट अप एंड डाउन होती है तो। ठीक है, तो यहाँ पे इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी जाए तो 10.25% है एज पर आपके सिविल स्कोर पर। अगर आपका सिविल स्कोर गुड या एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है तो आपको सिविल एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से देना पड़ेगा। जो लोन होगा आपको 10.25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर आपको अपना सिविल स्कोर नहीं पता है तो सिविल स्कोर चेक करने के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग आसानी से अपना सिविल स्कोर चेकआउट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 से अबव होता है तो आपका एक्सीलेंट से होता है कैटेगरी में आते हो, और 750 से नीचे है कि डाउन है एक्सीलेंट की कैटेगरी में, गुड की कैटेगरी में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता लगाने के लिए आपको अपना सिविल स्कोर जानना जरूरी होता है। तो ठीक है, सिविल स्कोर चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग पहले समझते हैं कि अपनी मंथली किस्त कितनी जाने वाली है। तो मान लीजिए ये जो बंधन बैंक है ये आपको 5 लाख से 50,000 से लेकर के 5 लाख 25 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर रही है। अब कितने सालों के लिए ये लोग 5 सालों के लिए आप लोग को लोन प्रोवाइड करते हैं। जो लोन टेन्योर होता है इनका 5 सालों तक का चलता है। फास्टर लोन प्रोसेसिंग टाइम विद डोर स्टेप डॉक्यूमेंट्स पिकअप प्रोसेस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इनका मतलब कि फास्टेड प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेसिंग फीस भी काफ़ी जल्दी और डाउन टू डाउन मतलब कि काफ़ी कम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका लोन अप्रूवल कर लिया जाता है। तो आइए ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो अभी हम लोग पता लगाते हैं कि हम लोग की मंथली किस्त कितने जाने वाली है। अगर आप बंधन बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको इस ईएमआई कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है कि आपको पता कोई भी लोन लेने से पहले हर एक लोन की प्लानिंग करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कितनी किस्त जाएगी, कितनी सालों के लिए लेंगे तो कितना ब्याज लगेगा, सारी चीज़ें हम लोग को ओवरऑल पता होनी चाहिए। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको सिंपल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो आपको इधर उधर कहीं नहीं जाने, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको पर्सनल लोन के लिए हम लोग मान लेते हैं कि अगर आपको 5 लाख का लोन चाहिए, मतलब अगर 2 लाख की ज़रूरत है किसी को, 2 लाख के अर्जेंट। पर्सनल लोन का मतलब होता है जैसे मैरिज लोन, मैरिज लोन हो गया, या और होम रेनोवेशन लोन हो गया, वेडिंग लोन हो गया। काफ़ी सारे ये लोन्स आ जाते हैं जिसमें आप लोग को जो पर्सनल चीज़ें जिसमें आप लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो सारी पर्सनल जो आपके बिहाफ पर जितनी भी पर्सनल चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं सारी चीज़ें आप लोग के यहाँ पे कैटेगरी में आती हैं। तो जब आपकी पर्सनल लोन की ज़रूरत होती है तो आप लोग पर्सनल लोन आसानी से ले सकते हैं। तो अब हम लोग मानते हैं जैसे आपको 2 लाख की ज़रूरत पड़ रही है पर्सनल लोन की, तो पर्सनल लोन का अमाउंट डाल देते हैं सिंपल 2 लाख का। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हम लोग ने देखा कि बंधन बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 10.25% का। तो यहाँ पे 10.25% का चल रहा है। अब हमको जो मान लेते हैं कि अगर हमको हमारा जो सिविल स्कोर है थोड़ा ऊपर नीचे, तो हम ये 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो अपना जो आप लोग सिविल स्कोर चेक करके ही अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे फिलअप करिएगा, अदरवाइज ऐसे फालतू में कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मत डालिएगा। तो हम लोग यहाँ पे 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। 2 लाख का लोन ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे पहले 3 सालों के लिए लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोन ईएमआई, इसका मतलब आपकी हर महीने जो कितनी किस्त जाने वाली है वो आपको बताया जा रहा है। 6,548 रुपये आपकी हर महीने किस्त जाने वाली है। टोटल ब्याज की बात करी जाए तो यहाँ पे मैं टोटल इंटरेस्ट पेएबल आपको टोटल जो 3 सालों में 2 लाख के अमाउंट पर बंधन बैंक को जो टोटल ब्याज देना पड़ेगा वो 35,719 रुपये देना पड़ेगा। टोटल पेमेंट की बात करी जाए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 2,35,719 रुपये आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी।
अब टोटल जो ब्याज लग रहा है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको 15% लगने वाला है, और जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वो 84% आपको लगने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करी जाए यही लोन अमाउंट अगर 2 लाख का है तो 2 सालों में, देखो कोई भी लोन अमाउंट है 2 लाख का है तो 2 सालों में, तो आप देख सकते हैं कि आप अपना देखो जितनी जल्दी लोन हो उतनी जल्दी चुकाना चाहिए। 2 साल में आप लोग देख सकते हैं टोटल ब्याज 23,718 रुपये जा रहा है। अगर 2 लाख का लोन 1 सालों के लिए लेते हैं तो 12,116 रुपये आपको टोटल ब्याज देना पड़ रहा है। केवल 1 साल का जो ब्याज आपको, जो इंटरेस्ट है 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल में जितना लगने वाला वो लगेगा 12,116 रुपये, वो भी कितने लाख के अमाउंट पर, 2 लाख के अमाउंट पर। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लाख का लोन लेते हैं, कितने सालों के लिए लेते हैं। अदरवाइज मैं इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग अपने लोन की प्लानिंग करिए और पता लगाइए कि आपको कितना लोन चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अदरवाइज आप लोग और भी ज़्यादा डिटेल से चीज़ें क्लियर करना चाहते हो तो बैंक से ही भी कंफर्म कर सकते हैं, और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इनके ऑफिशियल पेज से बता रहा हूँ। ठीक है, कोई इधर उधर से फालतू चीज़ें नहीं बताने वाले हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोसेसिंग फीस, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी जानते हैं कि सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड में एज का क्या डिफरेंस होना चाहिए। तो मिनिमम जो इन्होंने एज रखी है सैलराइड इंडिविजुअल के लिए 21 ईयर्स, और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए 23 साल। मतलब कि अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपकी एज 23 साल से ऊपर होनी चाहिए, और अगर आप किसी मतलब कि किसी भी कंपनी में काम करते हैं या जॉब करते हैं या सैलरी पर्सन है, तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। मैक्सिमम एट टाइम ऑफ द लोन मटेरियल की बात करी था तो 60 साल आपकी एज होनी चाहिए, और मतलब कि मैक्सिमम एज आप लोग की 60 साल तक ही होगी। 21 से 60 के बीच में है तो आसानी से आप लोग बंधन बैंक से लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे बात करें डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगेंगे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। काफ़ी देखो यार, काफ़ी पहले समय, काफ़ी ज़्यादा पहले के समय में काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते गए थे। अब तो केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे आपको लोन मिल जाता है। सिंपल आपको सैलरी प्रूफ देनी होती है, कोई भी आप लोग सैलरी प्रूफ दे देते हैं। देखो ये लोग क्या क्या मांग रहे हैं हम लोग और देखते हैं थोड़ा डिटेल से। तो यहाँ पे आप लोग आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ देनी होगी। 1 रिसेंट फोटोग्राफ आपको देनी पड़ेगी। लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप, फॉर्म 60, 1 ईयर्स का सैलराइड का, मतलब कि लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप देना पड़ेगा। और फॉर्म 60, अदरवाइज अगर सैलरी स्लिप नहीं मिलता है तो फॉर्म 60 और 1 ईयर्स का सैलराइड इंडिविजुअल का आपको, मतलब कि कंफर्म आप लोग 1 साल से जिस कंपनी में काम कर रहे हैं सैलराइड है कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी विद इन प्रूफ के साथ। इनकम टैक्स रिटर्न आपको देना पड़ेगा 2 साल का विदा, जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे हैं जो अपना बिजनेस स्वयं करते हैं तो कम्युनिटी ऑफ द इनकम, और बैलेंस शीट देनी पड़ेगी पीएसएल के साथ। अगर और लो एंड एलओसी के साथ सेल्फ एम्प्लॉयड को सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। पीएसएल के साथ आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर आपके पास 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न होगा तो कोई भी चीज़ें आपको नहीं देनी पड़ेंगी, केवल इनकम टैक्स रिटर्न के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो आपको प्रोवाइड ही करवाने पड़ेंगे यार। ये सारी चीज़ें तो आपको दिखानी पड़ेगी ना, जो आपको पता कैसे चलेगा कि आप सैलराइड है कि इन सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो ये सारी चीज़ आपको देनी पड़ेंगी। तो ये बात रही आपको बंधन बैंक से रिलेटेड ये वीडियो। आपको मैंने बताया कि आपको ईएमआई कैसे कैलकुलेट करनी, मंथली कितनी जाएगी, टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा, सारी चीज़ हम लोग ने यहाँ पे क्लियर करी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई भी मुझसे प्रॉब्लम्स हो, काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट आते रहते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो मैंने टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग मुझे फॉलो करके और वहाँ पे कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट कर वहाँ पे पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, देसी डिटेल्स ओनली को, अपने भाई को सपोर्ट करो। अभी 2 महीने बाद काफ़ी जल्दी धूम मचाने वाले हैं इस चैनल पर, और अच्छे से एक डेडिकेटेड हम लोग यहाँ पर रो करने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने अपना फेस रिवील कर चुका हूँ, तो ये है मेरा फेस रिवील, और इसको देख कर के यहाँ पे हम लोग शॉर्ट्स डालेंगे थोड़े इंस्पायरिंग टाइप के, जिसमें आप लोग काफ़ी जल्दी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।